सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें दोस्तों हमने पहली 3 यूनिट कंप्लीट पढ़ ली है और जो चौथी यूनिट है आपकी वह है टेक्नोमेट्री। और टेक्नोमेट्री में दोस्तों हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है और बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद मैंने 2 वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें शुरू से मैंने उसमें बताया कि टेक्नोमेट्री होती क्या है और बेसिक फॉर्मूला जो होता है उसमें वह मैंने आपको समझाया है। और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप टेबल जो होती है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, जो अलग अलग एंगल पे जो आपको मान याद करने होते हैं वह आप बिना याद किए पूरी टेबल कैसे बना सकते हैं, यह मैंने आपको दिखाया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपके यूनिट 4 के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। और पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से बता दिया है, ऐसे आपको कोई बताएगा नहीं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसको सरल करना है। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो सबसे पहले आप यह सोचिए कि हम इनमें से किस को बदल के लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आता है कि यह टैन का जो उल्टा होता है, मतलब कि आपके दिमाग में आता होगा कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वह होता है 1/tan थीटा। और टैन थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यही आपको यहाँ पे कर लेना है। तो कॉट थीटा को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को जब आप लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे 1/sin थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये देखिए कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब कॉट, यहाँ पे कॉट थीटा का जो आपको मान मिल गया दोस्तों वह मिल गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कॉट थीटा का मान इतना कैसे लिखा है। कॉट थीटा का मान होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और सेक थीटा आपको पता है दोस्तों, सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अब ये दो चीजें आपको पता चल गई कि इनको हम कुछ अलग लिख सकते हैं, अलग रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए cos बाई साइन थीटा कॉट की जगह, और इंटू साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा लिख दीजिए, इंटू सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो इतना हमने लिख लिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले में नीचे में साइन थीटा है और यहाँ ऊपर साइन थीटा है, तो यह दोनों आपस में कैंसल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर cos थीटा है और यहाँ नीचे cos थीटा है, तो यह दोनों आपस में कैंसल और बच क्या जाएगा 1। तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, पूरे का मान जो आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मान पूछा है वह मान कितना हो जाएगा 1। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, cot 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान बताइए। रेशियोज का मान इसमें रखना है और सरल कर लेना है। तो इन कोणों का जो अनुपातों का जो मान है दोस्तों वह मैंने आपको बताया हुआ है। टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा टेबल दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। आप 30 सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों यह पूरी टेबल बना सकते हैं कहीं भी रफ शीट पे। तो अब देखिए यहाँ पे cot 60 प्लस cos 45, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और दूसरा बोला है cos 45 यानी कि cos 45 1/√2। तो यहाँ पे देखिए 1/√3 प्लस 1/√2 करेंगे तो पहले हम लोग एलसीएम लेके हर समान कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए दोनों का आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको मैं हर बराबर करके दिखा दे रहा हूं। अब देखिए एलसीएम आप लेंगे
तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं √3 इंटू √2, इस प्रकार आप लिख सकते हैं बटे में। अब देखिए हर में यहाँ पहले पद में केवल √3 था, अब यहाँ √2 एक्स्ट्रा आ गया, तो ऊपर भी आपको √2 का गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरे पद में दोस्तों जो नीचे √2 था, अब देखिए √3 का गुणा हो रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों होगा, नीचे हो गया है तो ऊपर भी कर लेते हैं, तो यहाँ √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ऊपर हो गया √3 धन √2 बटे, अब बटे में दोस्तों दोनों करनी में है, दोनों की जो करनी की घात है वह 2 है, दोनों ही स्क्वायर रूट है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये नीचे जो है वह 6 आपको मिल जाएगा। तो ऊपर देखिए √3 धन √2 बटे √6 है। अब दोस्तों सरल करने का एक तरीका होता है, आपको पता है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आपको पता होगा। तो अब देखिए ऊपर √3 धन √2 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही जो बीच वाला चिन्ह है इसको बदल करके मतलब पेयर बना रहे हैं, जैसे a धन b यहाँ पे आप समझिए कि लिखा हुआ है और a माइनस b से हम लोग गुणा करेंगे, तो a माइनस b से गुणा करेंगे, जैसे a यहाँ पे √3 है और b जो है √2 है, तो a धन b में गुणा हो रहा है a माइनस b, तो कितने से गुणा होगा, √3 ऋण √2 से गुणा होगा। तो ऊपर गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा कि मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसीलिए √3 ऋण √2 का ऊपर नीचे गुणा किया गया है यहाँ पे सरल करने के लिए। अब आप समझ पा रहे होंगे। अब ऊपर के पदों को आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यही यहाँ पे बन रहा है, तो अब आप इसे कितना लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, मतलब कि करनी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस करनी 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, यानी कि 3 ऋण 2 और बटे में क्या हो जाएगा, करनी में 6 और गुणा होगा करनी में 3 में और ऋण करनी में 2 में। तो इसे हर को ऐसे ही रख दीजिए, ऊपर आपको 1 मिल जाएगा, तो यही जो होगा यही सरलतम रूप हमें मिल जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा वह इतना आ जाएगा। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो टेबल मैंने आपको लिखना बताया है कि आपको कोणों का मान याद ना करना पड़े, उसका कितना उपयोग है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, साइन 41 बटे कॉस 49 का मान बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, मतलब साइन 90 में से अगर कोई एंगल घट रहा है तो उसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं कॉस, और उस कॉस में वो एंगल अभी आप समझेंगे। देखिए इसका मान आपसे यहाँ पे पूछ रहा है साइन 41 बाई कॉस 49। अब दोस्तों 41 को यहाँ हमें देखना है कि हम क्या लिख सकते हैं, तो 41 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 49, क्योंकि 90 में से 49 आप घटाओगे तो 41 ही मिलेगा, तो यहाँ 41 की जगह हमने कितना लिख दिया, 90 माइनस 49। अब यहाँ पे हो गया है साइन 90 माइनस 49, मतलब 90 में से कुछ घट रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वह 49 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 49 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों ही कॉस 49 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू जो आ जाएगी वह 1 आ जाएगी। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। और यह फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 0 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान बताइए। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको साइन 90 का मान पता होता है, कॉस 0 का मान पता होता है
और tan 45 का मान पता होता है। तो इन तीनों मानों को आप इसमें रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर 90 है, मतलब कि साइन के जो 90 वैल्यू है उसका स्क्वायर है। तो साइन के 90 वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है दोस्तों, कॉस 0 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 कितना होता है दोस्तों, tan 45 होता है 1, तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45 हमसे पूछा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और तीनों 1 को आप आपस में जोड़ेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 30 minus 2 cot 45 minus 4 by root 3 sin 30 plus 2 cos 0 डिग्री का मान आप ज्ञात करने को आपसे बोल रहा है। तो अब सारे मान आपको बस पुट कर लेने यहाँ पे। देखिए वैल्यू पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और टेबल याद करना मस्ट होता है, और आप लोग टेबल में वैल्यू में कंफ्यूज भी होते हैं, इसीलिए मैंने टेबल की अलग से ट्रिक से वीडियो बना दी है आप लोग के लिए। आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, गणित के ही प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जब आप पूरी वैल्यू आपको ट्रिक के माध्यम से जब आप याद कर लेंगे तो आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है, sec 30 है, cot 45 है, sin 30 है और cos 0 डिग्री है। तो हम लोग लिख लेते हैं टेबल से वैल्यू। देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3, तो 2/√3 यहाँ हो जाएगा sec 30 के जगह पे माइनस 2 cot 45, तो 2 into cot 45। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है आपको पता है, और cot 45 का अगर निकालना है तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि 2 into 1 हो गया। फिर माइनस आप चाहें तो टेबल में भी देख सकते हैं cot 45 की वैल्यू, cot 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब माइनस 4/√3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इतना तो आपको वैसे भी याद होगा, प्लस 2 इंटू cos 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1। अब इसे सरल करेंगे दोस्तों तो 2/√3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4/√3 है इंटू 1/2 है, तो यहाँ नीचे 2 है और ऊपर यहाँ 4 है, तो काटेंगे तो 2 से 4 2 बार में यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 लिख लेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक पद दिख रहा है 2/√3 और यहाँ पे एक पद दिख रहा है ऋण 2/√3, तो आपस में दोनों घट जाएंगे, तो इन दोनों को आप आपस में शून्य कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऋण 2 है, यहाँ पे धन 2 है, तो यह भी दोनों आपस में शून्य हो जाएंगे, तो पूरा मान जो होगा वह दोस्तों शून्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस पूरे का मान जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 31 है, cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान होगा। अब देखिए cos जो होता है वह दोस्तों साइन में परिवर्तित होता है, तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है दोस्तों वह होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो cos 90 माइनस थीटा जब √3/2 दिया हुआ है, अब √3/2 को दोस्तों आप समझिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन के रूप में आपको लिखना हो अगर √3/2 को, तो साइन के किस एंगल पे √3/2 मान होता है, तो साइन 60 डिग्री पे मान होता है √3/2, तो आप लिख दीजिए √3/2 जहां पे लिखा हुआ है वहां आप लिख सकते हैं साइन 60। तो यहाँ पे
आप √3/2 को sin 60 लिख दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा आपको पता है दोस्तों यहाँ फॉर्मूले से कि sin थीटा होता है, तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा, और √3/2 को दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, आप क्या लिख सकते हैं sin 60। तो sin थीटा बराबर sin 60 यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इनवर्स आप दोनों तरफ ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा का मान जो यहाँ पे आपको मिल गया वह 60 डिग्री मिल गया। यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि cos 90 माइनस थीटा बराबर √3/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हमें थीटा का मान 60 डिग्री मिल गया। अब दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, cos थीटा बराबर m/n हो तो cot थीटा का मान बताओ। अब यहाँ पे दोस्तों cos थीटा का मान आपको m/n दिया है, मतलब m और n आप पूछेंगे क्या है, तो यह जो होता है यह भुजाओं की माप होती है। अगर आपने बेसिक जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है उसका वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि cos थीटा को हम लोग आधार बटे कर्ण लिखते हैं। तो इतना हमें दोस्तों पता है cos थीटा बराबर m/n है, और इसी से हमें cot थीटा का मान बताना है। इसी रूप में m और n के रूप में बताना होगा आपको। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सिंपली ABC जैसे यहाँ पे बनाया गया है, और एक कोण थीटा दिखा देंगे। ठीक, थीटा जो आपने कोण दिखाया उसके सामने की जो भुजा हो जाएगी वह लंब हो जाएगी, और यह जो थीटा से लगने वाली भुजा है यह आधार हो जाएगी, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी। तो यहाँ पे AC कर्ण है, और AB जो भुजा है वह लंब है, और BC जो भुजा है वह आधार है। तो इस त्रिभुज में अगर cos थीटा आप लिखेंगे दोस्तों, तो इस त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होगा, देखिए cos थीटा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे BC है, तो BC बाई कर्ण AC। तो अब cos थीटा का मान दोस्तों आपको दिया है m/n दिया हुआ है, तो BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान यहाँ पे m हो जाएगा और AC का मान n हो जाएगा। ठीक, अब आपने त्रिभुज बना लिया और दो भुजाओं की माप आपको यहाँ पे दोस्तों पता हो गई है कि जो BC की माप है वह m है और AC माप n है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे cot थीटा का मान पूछ रहा है, तो cot थीटा का जो मान होता है दोस्तों वह होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे दोस्तों लंब का मान हमें शुरू में पता नहीं है, तो लंब का मान हमें निकालना होगा, क्योंकि cot थीटा हमें यहाँ पे पूछा है। जो cot थीटा होता है वह होता है आधार बटे लंब। तो लंब का मान हमें निकालना होगा। लंब का मान निकालने के लिए आपको पता है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो उसी प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे लंब का मान निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, वह होता है कर्ण का वर्ग जो होता है वह बराबर होता है लंब के वर्ग के धन आधार के वर्ग के। मतलब कि सभी भुजाओं का अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो लंब और आधार का जो वर्ग है उसको आपस में आप जोड़ेंगे तो वह बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो यहाँ पे कर्ण की जो माप है वह हमें पता है n, तो कर्ण की जगह n रख दीजिए। तो n का वर्ग बराबर लंब का माप हमें नहीं पता है, तो लंब की जगह आप लंब भी लिख सकते हैं, x कुछ भी लिख सकते हैं, तो लंब ही लिख लिया यहाँ पे हमने। तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आधार की माप कितनी है m, तो m का वर्ग। अब लंब का मान दोस्तों यहाँ पे आप निकालेंगे, इस m स्क्वायर को आप इधर भेजेंगे तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए लंब का वर्ग है, हमें चाहिए लंब का मान, तो वर्ग हटाएंगे तो इधर कर्णी आ जाएगा दूसरी तरफ, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्णी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक, तो हमें लंब का मान जो मिल गया वह मिल गया कर्णी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर।
अब दोस्तों हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान आपको पता है m और लंब का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है करनी में n² माइनस m स्क्वायर। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं आधार यानी कि m बटे लंब यानी कि करनी में n² माइनस m²। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कॉट थीटा का मान इस प्रकार निकल के आ गया। अब दोस्तों आपको आसानी से ही बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार अगर हमें मान देता है तो भी हम लोग दूसरे अनुपात का मान निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज में तो हर प्रकार के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों वह लगभग हमने सरल कर लिए हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। इतने ही अति लघुत्तरीय प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पे। अब इन प्रश्नों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए। यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि टेक्नोमेट्री में सभी को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सभी को इस वीडियो को जरूर से जरूर आप सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस की आपको टाइम टाइम पे मिलती रहें जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और बाकी विषय भी दोस्तों इसी तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो बाकी विषयों के भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे देता हूं। तो वहां से जाकर के आप बाकी विषयों को भी पढ़ सकते हैं। जो आपके सवाल और सुझाव हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।